लंदन से एमबीबीएस की डिग्री लेकर भोलू हाथी वापस विराट जंगल आया। सबने उसको कहा कि वह अब अपना क्लिनिक खोल ले, पर उसकी मां नंदिनी हथनी अभी भी चाहती है कि वो सोहम जिराफ के हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस करे। भोलू विराट जंगल की गोमती नदी के पास बैठा धूप सेक रहा है। तभी उसके पास रिंकी सियार आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाह भोलू, तुम तो पहले ऐसे प्राणी हो जो लंदन से डिग्री लेकर आए हो। भोलू भी इतराते हुए बोला, मिंकी चाचा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। कई महीनों से मेरे घुटनों में दर्द है। अब तुम आ गए हो तो इसका ऑपरेशन कर दो। भोलू ने जवाब दिया, अभी तो आया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर लगूंगा काम पर। यह सुनकर रिंकी खिसियाते हुए वहाँ से चला गया। अब कुछ दिन बाद भोलू काली पहाड़ी के पीछे खड़ा फोटो खींच रहा था। तभी ढोलू बंदर खांसता हुआ उसके पास आकर बोला, भोलू, कई महीने से मैं इस खांसी से परेशान हूँ। मुझे खांसते हुए अब दर्द होता है। तुम लंदन से डिग्री लेकर आए हो, इसलिए मेरे फेफड़ों का इलाज कर दो। भोलू ने फ़ोटो खींचते हुए जवाब दिया, मामू, अभी तो आया हूँ, 1-2 महीने में करता हूँ काम शुरू। वह भी मन महसूस कर चला गया। अब तो कभी सिमी, मोरनी, पिंकू गधा, रोमी चीता, कितने ही प्राणी भोलू को अपना इलाज करने के लिए कहते, मगर हर बार वह उनकी बात टालते हुए मग्न होकर फोटोग्राफी ही करता रहता। अब उसकी मां नंदिनी ने भी उसे कहना शुरू कर दिया कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल में डॉक्टरी शुरू करे। भोलू को आखिर मां की बात माननी पड़ी। उसने हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया। अब जब हॉस्पिटल में सोहम उसे कोई ऑपरेशन करने के लिए कहता तो वो यह कहकर टाल देता कि आपके हॉस्पिटल में वो मशीनें नहीं हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए दूसरे डॉक्टर को असिस्ट करूँगा। ऐसे करके कई दिन बीत गए और भोलू सिर्फ बुखार खांसी वालों को गोली दे देता या ऑपरेशन में कैंची पकड़कर खड़ा हो जाता। एक दिन तो एक्सीडेंट केस में रोहम चूहे का खून बहता देखकर उसे उल्टी ही हो गई और वह खुद ही बिस्तर पकड़कर बैठ गया। उसकी मां नंदिनी को लगा कि उसके बेटे को सभी प्राणियों की नज़र लग गई है। भोलू ने धीरे धीरे हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और अपनी मां से कहा कि वह बहुत जल्दी क्लिनिक खोलेगा। उसके पिता कमलो हाथी क्लिनिक खोलने के लिए लोन लेने बैंक चले गए। जब वह वहां से वापस आ रहे थे तो रंपी खरगोश ने उन्हें टोकते हुए कहा, ताऊ, आपका बेटा डॉक्टरी तो करता नहीं है, फिर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। कमलो ने उससे चिढ़कर वहां से भगा दिया, मगर उसकी कही बात उसे बेचैन करने लगी। रात को कमलो के सीने में दर्द उठा तो उसकी मां ने भोलू को बताया तो उसने हार्ट अटैक बताते हुए अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल में सोहम जिराफ ने उसकी मां को कहा, आपका बेटा गैस्ट्रिक अटैक को हार्ट अटैक बता रहा है। नंदिनी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए पूछा, बता क्या बात है। तब उसने डरते हुए कहा, मैंने कुछ महीने डॉक्टरी पढ़ी, उसके बाद मेरा मन फोटोग्राफी में लग गया। मेरे पास डॉक्टरी की नहीं बल्कि फोटोग्राफी की डिग्री है। यह सुनते ही उसकी मां ने सिर पकड़ लिया। कुछ दिन बाद उसके पापा हॉस्पिटल से घर आ गए और बैंक से लोन ले लिया। आज भोलू हाथी बड़ा खुश है क्योंकि उसका स्टूडियो खुल रहा है। देखते ही देखते कुछ महीनों में विराट जंगल का बेस्ट फोटोग्राफर बन गया वो, और अब दूसरे जंगल से भी लोग उसके पास फ़ोटो खिंचवाने आने लगे। भोलू ने अपना लोन भी उतार दिया और उसके माता पिता को भी समझ आ गया कि जिस काम को करके खुशी मिले उसी काम को करके कामयाबी मिलती है। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।